हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 6 ऑफ मेंसुरेशन। इससे पहले हम 5 क्लासेस कर चुके हैं। जिसको वो देखनी हो तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकता है। मैंने इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो आज की हम क्लास में करने जा रहे हैं सिलेंडर। अब सबसे पहले जान लो कि सिलेंडर क्या होता है। आप सिंपली कह सकते हो सिलेंडर क्या है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, जिसमें क्या है 2 पैरेलल बेस होते हैं, ठीक है। मतलब आप कह लो कि एक बेस जे है और एक बेस जे है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जे एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें क्या होते हैं 2 पैरेलल बेस होते हैं जॉइंट बाय ए कर्व्ड सरफेस, और जे क्या आगे इसकी कर्व्ड सरफेस एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। अब हम सबसे पहले अच्छे से जान लेते हैं कि जे क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक फेस जे है, ठीक है, और एक बेस जे है, ठीक है। अब देखो जो जे इसका ऊपर वाला बेस और नीचे वाला बेस, ये दोनों क्या होंगे आपस में, मतलब सर्कुलर होंगे ना, ये सर्कुलर बेस है और ये आपस में क्या होंगे पैरेलल। और ये जॉइंट है किससे, एक कर्व्ड सरफेस से, ठीक है। कर्व्ड सरफेस होता है कि मतलब अगर हम ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से को हटा दें तो हमारे पास जो ये बचेगा पीछे, ये क्या आएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 पैरेलल बेस हैं, ये किससे जॉइन है, एक कर्व्ड सरफेस से जॉइन है बाय अ फिक्स्ड हाइट। मतलब हम कह सकते हैं किसी भी हाइट के हो सकते हैं। अब मैं आपके लिए एक फिगर लेके आया हूँ, इस फिगर की मदद से हम ध्यान से समझते हैं, ठीक है। देखो ये रही फिगर। अब सपोज करो, ठीक है, सपोज करो हम क्या करते हैं, इसको हमने बीच से ऐसे करके काट दिया हमने बीच से। अब जब इसको हम काट के एकदम प्लेन करेंगे, ठीक है, 2D में इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे जे था, एक हमारे पास सिलेंडर क्या था, जे था, हमने इसको क्या किया बीच से काटा। हम कह सकते हैं कि एक जे सर्कल होगा, जे हमारा सर्कल आ गया। वैसे एक जे वाला सर्कल होगा, जे हमारा सर्कल आ गया, आगे 2 सर्कल। और जैसे ही जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, ये क्या आएगा रेक्टेंगुलर शेप में ओपन हो जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में ओपन हो गया। अब देखो जो इसकी जे थी, जे क्या थी, हाइट थी, और जो जे वाला डिस्टेंस होगा, जे वाला डिस्टेंस क्या होगा। अब देखो जो जे डिस्टेंस होगा, जे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वली तो होगा, ठीक है। सर्कल मतलब देखो अगर हम सर्कल को भी ऐसे करके काट दें, जब इसको ओपन करेंगे तो मतलब हम कह सकते हैं जो इसका सर्कल का पूरा जे डिस्टेंस होगा, जे डिस्टेंस इसके बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इसका जे वाला डिस्टेंस है, जे वाला डिस्टेंस, जे क्या होगा सर्कल का सर्कमफ्रेंस। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, यही होता है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिर्फ जे वाला एरिया, ठीक है। अब जे वाला एरिया क्या होगा इसका, हमने वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा था, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमें पता लगी ये लेंथ कितनी है 2πr, और इसकी जो हाइट है मतलब ब्रेथ ही मान लो इसको, तो जे कितनी है हाइट, मतलब हाइट कितनी दी है आपको h, ठीक है। ब्रेथ की जगह क्या दी है आपको हाइट। मतलब आप सिंपली कह सकते हो अगर इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा वो क्या होगा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी थी हमारे पास 2πr इंटू ब्रेथ कितनी थी हाइट, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ गया 2πrh, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ गया 2πrh, ठीक है। जो हमने ऐसे लिख लिया क्या 2πrh, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2πrh। अब अगर हमें निकालना हो टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, हम जे वाला कर्व्ड सरफेस एरिया तो लेंगे, इसके साथ में हमें दोनों सर्कल का एरिया भी तो लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है इसका 2πrh, जे तो हमने निकाल दिया, ठीक है। प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले सर्कल का एरिया और इस वाले सर्कल का एरिया। अब इस वाले सर्कल का एरिया अगर रेडियस इसका समझो हमने r मानना हुआ है, ठीक है, तो इसका सर्कल का एरिया क्या होगा πr²। वैसे इस सर्कल का एरिया क्या होगा πr²। मतलब अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा सिलेंडर का, हम कह सकते हैं कि इसका एरिया जो आ रहा है हमारे पास 2πrh प्लस इसका एरिया πr² प्लस इसका एरिया πr², ठीक है। मतलब हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2πrh। ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया था, प्लस इसके साथ में 2 सर्कल्स हैं 2πr², मतलब πr² एक सर्कल का एरिया और 2 सर्कल हमारे पास 2πr² उसका फार्मूला, ठीक है। अब देखो 2πrh और 2πr², इन दोनों में 2πr कॉमन है, अंदर क्या बचा r प्लस h। तो हम सिंपली कह सकते हैं जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा वो क्या होगा 2πr एंड 2πr r प्लस h, ठीक है। ये आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। अब वैसे ही अगर हमें निकालनी होती वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या होगी, इसके बीच में जो पूरा जे ऐसे करके स्पेस होगी, ठीक है, इसके अंदर जो पूरी कैपेसिटी होगी इसकी, ये आ गई वॉल्यूम। अगर हमें इसका एरिया पता होता, इसका एरिया, इसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें हाइट से, हमें पता लगेगा कि जे एरिया प्लस इसके बीच में ऐसे 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 पूरा एरिया आ जाएगा इसके बीच में जो भी होगा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं जो इसका वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, नीचे वाले सरफेस का एरिया इंटू
जो इसकी हाइट है h। अब नीचे वाले सरफेस का एरिया क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है h, तो इसका एरिया कितना आ गया पाई आर स्क्वायर h। तो जी आ गया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई आर आर प्लस एच, और वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। और जहाँ पे पाई की वैल्यू तो आपको सबको पता ही होगा कितनी होगी, पाई की वैल्यू 22/7, जहाँ इसी को लिख सकते हो 3.14। आगे बढ़ते आती है पर, लेकिन हमें क्वेश्चन में इतना ही बोला होता है। जिस क्वेश्चन में हमें बोला होगा कि पाई की जगह आपको 22/7 लिखना है तो 22/7 ही लिखना है, और अगर 3.14 लिखने को बोला होगा तो 3.14। ठीक है, अब वैसे ही हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, जो मैंने क्वेश्चन पिछली क्लास में भी करवाया था ना, ऐसे हम क्या देखते हैं जो सबसे अलग हो। ठीक है, अब इसमें मैंने ऑप्शन थोड़े से चेंज किए हैं, मैंने ऑप्शन एक जैसे ही रखे हैं। ठीक है सारे। अब देखो वॉल्यूम इधर 18480 ये दोनों सेम आ रही हैं, वैसे इधर भी कुछ ना कुछ सेम होगा, जैसे 2058 2058 वैसे इधर। ठीक है, मैंने ये रखा कि ताकि हमें पूरा कुछ निकालना पड़े इसमें। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास बेस रेडियस दिया है हमें कितना है 14, मतलब रेडियस हमें दिया 14 सेंटीमीटर, और हाइट दी है हमें कितनी है 30 सेंटीमीटर। हमें बोला कि सबसे पहले क्या निकालना है, फाइंड वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमें पता है वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच। पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 इंटू एच मतलब 30। ठीक है, अब ये 7 से अगर हम काटें 7 2 जा 14 कट गया। अब देखो हमें जूनियर डिजिट से भी करके देखते हैं इसको, जूनियर डिजिट से होगा या नहीं। ठीक है, अब अगर जूनियर डिजिट से अगर हम करते हैं इसको, मतलब लास्ट में क्या आता है, जीरो तो आएगा क्योंकि इधर जीरो है, और अगर बाकी जीरो के अलावा जो जूनियर डिजिट होगी वो क्या होगी 3 4 जा 12। ठीक है, 12 मतलब 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। जूनियर डिजिट में क्या आ रहा है 8, और जूनियर डिजिट में 8 एक तो इसमें है एक इसमें है, इन दोनों में नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए ऐसे। ठीक है, हमने वॉल्यूम निकाल दी, वॉल्यूम कितनी आई हमारी 18480। अगर इसको अगर आपको पूरा करना होगा तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आएगा जे 18480। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गई हमारी वॉल्यूम। अब निकालते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास 2 पाई, पाई की वैल्यू मतलब 22/7 इंटू आर कितना है 14 इंटू एच मतलब 30। अब 7 2 या 14, वैसे ही इसमें भी लास्ट में जीरो आएगा, और जीरो के अलावा जूनियर डिजिट में क्या आएगा 3 2 या 6 6 2 या 12 2 2 या 4। जूनियर डिजिट में हमारे पास क्या आ रहा है 4। अब 4 इसमें तो 8 है, ये तो कट गया। सिंपली जूनियर डिजिट में जीरो भी तो आ रहा था, जीरो इसमें था नहीं, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, मतलब हमारा ए पार्ट आंसर आ जाएगा। देखा मैंने कैसे कर लिया इसको, मैंने सिर्फ क्या देखा कि पहले वॉल्यूम देखी मैंने, वॉल्यूम क्या आ रही है जूनियर डिजिट में 8, मतलब मैंने ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। ठीक है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं हमारे। ठीक है, अब जो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, कर्व्ड सरफेस एरिया हमने देखा कि जूनियर डिजिट सिर्फ जीरो है, अब इसमें 8 था ये भी कट गया, मतलब हमारे 3 ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि ए ही पार्ट हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो वैसे ही 04 मतलब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे ये पूरा कितना आ जाएगा 2640। वैसे अब लगे हाथ हम टोटल सरफेस एरिया में निकाल ही लेते हैं। ठीक है, अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2640 आपके पास 2640 जाके कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें मतलब दो सर्कल का जो एरिया 2 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस कर दो। ठीक है, अब पाई कितना है हमारे पास कितना 2 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, कर लो आर कितना दिया 14, मतलब 14 इंटू 14। अब देखो 7 2 या 14, अब इसका जूनियर डिजिट 2 4 या 8 8 2 या 16 6 6 2 या 12, जूनियर डिजिट 2। अब 2 + 0 जूनियर डिजिट हमारा 2 ही आएगा, तो 2 इसमें है हमें दिख रहा है, तो ए पार्ट हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको अगर देखना है सबसे पहले जूनियर डिजिट से हो सकते हैं तो आपको जूनियर डिजिट से कर देने हैं, और जूनियर डिजिट से ना होंगे फिर आपको मल्टीप्लाई करनी है आगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है जूनियर डिजिट्स। ठीक है, क्योंकि इतने टाइम नहीं होता हमारे पास एग्ज़ाम में कि हम पूरा उसको सॉल्व कर सकें। अब अगला क्वेश्चन जी, हाउ मच क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग, मतलब क्यूबिक मीटर हमें पता लगा कि वॉल्यूम ही निकालनी है, तो वॉल्यूम ही निकालनी, तो वॉल्यूम को फार्मूला हमने पढ़ा पाई आर स्क्वायर एच मतलब 22/7 इंटू आर। अब ये हमें दिया 14 मीटर डीप, मतलब ये हाइट है। ठीक है, इंटू हाइट इंटू आर कितना दिया हमें 4 मीटर क्या है इसका डायमीटर, और 4 मीटर डायमीटर है, मतलब हम कह सकते हैं रेडियस होगा 2 मीटर। ठीक है, मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जाएगा 7 2 या 14 2 2 या 4 2 या 8 22 इंटू 8 8 2 या 16, जूनियर डिजिट में 6, तो 6 मतलब बी पार्ट इज़ द आंसर। इसको अगर आप मल्टीप्लाई भी कर लो 176 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन। वैसे अगला क्वेश्चन ये, हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर विल वाटर फिल अ पाइप,
वाटर फिल्ड पाइप, कुछ ठीक है, मतलब हमें पता लगी वॉल्यूम ही निकालनी है, विच इज़ 3500 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ हमें दी है पाइप की कितनी है 3500 एंड 0.08 मीटर डायमीटर। अगर डायमीटर जी है तो मतलब हम रेडियस कह सकते हैं कितना होगा 0.04। और ये रेडियस है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम कितनी होगी हमारे पास पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर एच। आर कितना है हमारे पास 0.04 इंटू 0.04 इंटू एच कितना दिया है हमें 3500। ठीक है, ये निकाल दिया। अब देखो 7 5 35 0 0। ठीक है, अब अगर हम 2 0 कटें, ठीक है, तो इधर पॉइंट हट जाएगा। अब 5 हो जा 20, मतलब हम कह सकते हैं 22 इंटू 0.04 इंटू 5 हो जा 20। ठीक है, अब देखो इधर एक के बाद अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, हम 2 2 जा 22 2 जा 44, मतलब 440 और मतलब 44 ही बचेगा। 44 इंटू 0.4, क्योंकि इधर से एक जीरो हटा लिया, एक स्टेप आगे ले लिया। और इसी को मल्टीप्लाई करें हम लास्ट में यूनिट डिजिट 6, और 6 क्या आएगा पॉइंट के बाद, तो 6 पॉइंट के बाद एक ही ऑप्शन में था, बी पार्ट इज आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आपको ऐसे करना है कि यूनिट डिजिट से आप कर सको। अब अगर इसको पूरा ही मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम डिटेल में ही अगर इसको मल्टीप्लाई करें कैसे करेंगे, देखो जी आ रहा है हमारे पास। और देखो इधर 2 इंटू 22 मतलब 44, जीरो जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट एक स्टेप आगे चल जाएगा, मतलब इंटू 0.4। अब 0.4 को इसको करेंगे 4 4 16 4 4 16 प्लस 1 17, मतलब 17.6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 17.6। वैसे अगला क्वेश्चन जी करो, इस क्वेश्चन को खुद फिलहाल देखो। इस क्वेश्चन में बोला है हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम आपको दिए जे एंड एरिया ऑफ वेस्ट दिया है जे। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो आपको वॉल्यूम दी हुई है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच। जे आपको दी है कितनी है 511 मीटर क्यूब एंड एरिया ऑफ वेस्ट, एरिया ऑफ वेस्ट क्या होता है पाई आर स्क्वायर। जी कितना दिया है आपको 36.5। आपको क्या निकालनी है हाइट। अगर आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है सिंपली, तो आप सिंपली इधर पाई आर स्क्वायर की जगह 36.5 पुट कर लो, तो हमारी जो जे इक्वेशन होगी जे क्या बन जाएगी 30, मतलब सीधा एच की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 511 अपॉन 36.5। ठीक है, इतना सा था जे आ गया आपका आराम से आंसर। ठीक है, अब देखो पॉइंट आपने हटाया ऊपर जीरो लग जाएगा। अब ये किससे कट रहा है हमारा, आराम से काटते हैं 5 7 जा 35 5 3 जा 15। अब ये कट रहा है किससे 5 से, 5 1 जा 5 0 5 2 जा 10, 5 2 10 आ गया ना, 5 2 जा 10 मतलब 1022। फाइंड द एंड द एरिया ऑफ बेस ही है ना जी, हाँ बेस ही है जी। ठीक है, अब देखो 1022 अपॉन 73, 1022 अगर हम डिवाइड बाई 73 करें कितना आता है, मतलब 1 जा होगा, अगर 73 2 से तो होगा नहीं, मतलब 1 जा 73 और पीछे हमारे पास बच रहा है कितना 27 और 2 29, 292 रिमाइंडर बच रहा है। 292 मतलब 73 4 अगर हम करके देखें 4 3 12 7 4 28 29, हाँ तो हमारा कितना आ जाएगा जी 14। क्योंकि इधर मैंने कैसे देखा जी, देखो इधर था 1022 हमने किया, अगर 1 से करते ठीक है 102 था हमारे पास, 1 से किया हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 29, और 29 आगे 2 लग गया 292। और मैंने देखा कि ऑप्शन में एक तो 14 वाला था जहाँ तो 8 से होता, तो मैंने देखा कि एक ही ऑप्शन है 4 3 या 12 हो सकता है, तो मैंने 14 आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया, चेक कर लिया मैंने 4 3 या 12 1 कैरी 7 4 28 29, तो 292 ही आ रहा है हमारे पास, मतलब हम कह सकते हैं कि 14 हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 14 मीटर। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दी है एंड हाइट दी है, वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस नहीं दिया हमें, इंटू एच दिया कितना 16। ये हमें इसकी वैल्यू दी है 1056, हमें निकालना कि इसकी वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वॉल्यूम निकालने का एक और मतलब वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच होती है ना।
ठीक है। पाई का मैंने एक क्लास बनाई थी कि मैंसुरेशन की ट्रिक्स, निंजा टेक्निक्स फॉर मैंसुरेशन। उसमें मैंने बताया था कि अगर पाई आ रहा है किसी में, मतलब कह सकते हैं कि वो 11 का डिविजिबल होगा। पर लेकिन मैंने इस ऑप्शन में हर एक ही नंबर 11 का डिविजिबल दिया है। और एक ही ऑप्शन होता है ना 11 का डिविजिबल, मतलब ऑप्शन में ABCD में कोई एक ही आंसर अगर 11 का डिविजिबल होता तो हम कह सकते थे कि वही आंसर हमारा होगा। ठीक है, पर इस क्वेश्चन को हमें पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आ गया इधर, अगर हम इसको 11 से काटें, 11 इंटू 2 या 22। अब इसको 11 9 जा 99, 11 6 जा 66। अब 2 2 16, 6 जा 2 3 जा, मतलब हम कह सकते हैं कि रेडियस होगा हमारे पास कितना आएगा, 7 3 या 21/2। ये आ गया हमारे पास रेडियस। अब हमें क्या निकालनी थी, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या क्या कह सकते हैं हम, 22/7 इंटू R² मतलब 21/2 इंटू 21/2 इंटू एच हमें दिया कितना है 16, जाके 16। 2 2 जा 4, 4 इंटू 4 16, 7 3 जा 21। अब इसको अगर यूनिट डिजिट्स देखें, ठीक है, यूनिट डिजिट किस में 6 तो दोनों बराबर हैं। ठीक है, अगर देखेंगे अगर 6 आएगा तो हमें निकालना पड़ेगा पूरा, और अगर 6 के अलावा कोई आ गया तो वही आंसर होगा हमारा। अब 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, 12 2 2 2 जा 4, 4 आ रहा है हमारा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4, तो 4 एक ही ऑप्शन में है, तो हम C पार्ट मार्क कर देंगे आंसर। और जिसको अगर ये पूरा करना हो तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकता है, हमारा यही आएगा 5544। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा, देयर इज़ ए क्यूबिकल बॉक्स है वुड का, ठीक है, जिसकी साइड हमें दी है 2 सेंटीमीटर। इफ़ द सिलेंडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज़ कार्व्ड आउट फ्रॉम इट, हमें निकालना है कि वॉल्यूम क्या होगी रिमेनिंग वुड की। अब देखो आपके पास एक क्या क्यूब है, ठीक है, क्यूब मैं बना लेता हूँ एक आपको समझाने के लिए। अरे क्यूब ही नहीं बना, जा गया हमारे पास ऐसे। देखना क्यूब कैसे बनाऊंगा मैं, ज़बरदस्त, बचपन में बनाते थे ना ऐसे आप। ऐसे मैंने एक क्यूब बना दिया, ठीक है, सपोज करो ऐसे मैंने एक क्यूब बना दिया, ठीक है, जा गया हमारा क्यूब। अब इसमें ये इसकी मान लो कि ये हमारा है जो, ये इसका फ्रंट फेस है, ठीक है, ये मान लिया मैंने फ्रंट फेस है, और जा गया क्यूब। अब हमें बोला है कि हमें इसमें से मैक्सिमम जो पॉसिबल सिलेंडर होगा वो हमें निकालना है। सपोज करो ऐसे करके हम सिलेंडर है कोई, ये हमने ऐसे करके इसमें से निकाल दिया, ऐसे सिलेंडर है, ठीक है, ये इसके बैक साइड पे, ठीक है, ऐसे सिलेंडर हमने इसमें से निकाल दिया। अब देखो अगर जो सिलेंडर है ये इसके चारों कॉर्नर्स को टच करेगा, मतलब कह सकते हैं जो इसका पूरा डायामीटर होगा, डायामीटर क्या होगा इस क्यूब के साइड के बराबर होगा, ठीक है, मतलब कह सकते हैं जो सिलेंडर होगा इसका जो डायामीटर होगा इस क्यूब की जो साइड होगी उसी के बराबर होगा। मतलब कह सकते हैं कि जो इसके बीच में सिलेंडर बनेगा उसका जो डायामीटर होगा, डायामीटर वो कितना होगा क्यूब के साइड के ही बराबर, इसी के बराबर। ये हमें दिए कितनी है 2 मीटर, हम कह सकते हैं डायमीटर कितना होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, वही 2 सेंटीमीटर। अब हम कह सकते हैं रेडियस कितना होगा 1 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड। अब हमने क्या किया, देखो सबसे पहले जो क्यूब था, क्यूब में से हमने सिलेंडर को निकाला है, मतलब हम कह सकते हैं जो क्यूब होगी उसकी की ज़्यादा वॉल्यूम है, हमें क्यूब का जो क्यूब की वॉल्यूम होगी उसमें से अगर हम सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस कर दें, ठीक है, पीछे हमारे पास वही बचेगी, रिमेनिंग वुड की वॉल्यूम क्या होगी। अब देखो जो हमारे पास क्यूब है, क्यूब ये पूरा क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है, हमने क्यूब की वॉल्यूम पढ़ी है कि साइड का क्यूब 2 2 4 2 8 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगी हमारे पास क्यूब की वॉल्यूम। वैसे अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे, सिलेंड्रिकल जो भी हमने निकाला है वो उसकी क्या होगी पाई R² H, मतलब 22/7 इंटू R² मतलब 1 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी होगी। अब देखो जो हमने निकाला है ऐसे करके निकाला है, और वो जाएगा कहाँ तक, एंड तक, मतलब जो इसकी हाइट होगी वो क्या होगी इसी की क्यूब की ब्रेथ, और हमें पता है क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी हो सेम ही होती है, मतलब कह सकते हैं जो इसकी हाइट होगी वो भी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर ही होगी। तो इसका क्या आ जाएगा 22/7 पाई R² इंटू H2, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो कितना होगा 44/7। अब जी आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हमें क्या बोला था कि हमें रिमेनिंग वुड की वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ जो रिमेनिंग वुड है उसकी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, मतलब जो टोटल हमारे पास क्यूब था 8 उसमें से हम माइनस कर लेंगे 44/7। देखो अब 44 मतलब 8 में से 44/7 मल्टीप्लाई माइनस किया, कैसे आ जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 8 56 में से 44 निकाले मतलब 12/7, तो 12/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया, मतलब बी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। जिसको अगर समझ नहीं लगे एक और बात समझ लो, जो हमारे पास क्यूब था
हमें बोला था क्यू में से हमने मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगी, ऐसे ही करके जो क्यूब का मतलब जो सिलेंडर क्या करेगा, जिसका फेस इसके चारों साइड्स को टच करेगा, वही तो होगी मैक्सिमम वॉल्यूम। और क्यूब की जो सिलेंडर होगा उसकी हाइट कितनी होगी, जो इतनी क्यूब की ब्रेथ होगी। ठीक है, मतलब कह सकते हैं इस सिलेंडर होगा जो, इसकी जो डायमीटर है वो 2 है, मतलब रेडियस कितना होगा 1, और रेडियस 1 है, हाइट 2 है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी आ गई 44/7। और जो हमें पता था क्यूब की टोटल वॉल्यूम होती है साइड का क्यूब मतलब 8, तो हमने क्या निकाल दी, जो रिमेनिंग वुड की निकालनी है वो क्या हो जाएगी, टोटल में से इसको माइनस कर लो। जब टोटल में से हमने इसको माइनस किया हमारे पास कितना आ गया 12/7। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। अब देखो, इफ़ द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ ए क्लोज्ड हाइट मतलब क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर वी इक्वल टू हाइट एच, मतलब डायमीटर है। ठीक है, आपको क्या दिया कि डायमीटर है वो इक्वल है किससे, हाइट से, इक्वल है किसके, हाइट के, हाइट ऑफ सिलेंडर के, दिखा है ना जी, हाइट ऑफ सिलेंडर के, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब देखो डायमीटर हमारे पास क्या होता है 2 इंटू रेडियस, मतलब कह सकते हो आपके पास 2 इंटू रेडियस वो किसके बराबर है एच। मतलब आप कह सकते हो कि जो हाइट की वैल्यू वो क्या है 2 इंटू रेडियस। हमें बताना है कि उसकी होल सरफेस एरिया क्या होगा। अब होल सरफेस एरिया मतलब देखो हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2πr, r प्लस एच, और हमें जो भी आंसर दिया है एच की फॉर्म में दिया है, मतलब हमें आर की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए एच। मतलब आर की जगह क्या पुट कर सकते हैं h/2, तो इधर कर लो पुट आर की जगह h/2, इधर भी हमने पुट कर लिया h/2, इधर भी हमने पुट कर लिया h/2 प्लस एच। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2 से 2 कट गया, 2 कट गया हमारे पास, मतलब पाई एच, और अंदर h/2 प्लस एच, मतलब 2 + 1 3h/2, मतलब हम सिंपली कह सकते हैं 3/2 पाई एच स्क्वायर। तो 3/2 पाई एच स्क्वायर किस में है 3/2 हाँ 3/2 पाई एच स्क्वायर, मतलब सी पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा, रेशियो बिटवीन कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया हमें दिए 2-3। हमें बताना है कि टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया हमें दिया, वॉल्यूम बतानी है। ठीक है, अब देखो ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये है टोटल सरफेस एरिया। अब अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया देखें, कर्व्ड सरफेस एरिया सॉरी टोटल सरफेस एरिया ये हमें दिया 924, मतलब हम कह सकते हैं 3 की वैल्यू कितनी है 924, और 3 की वैल्यू हमारे पास 924 है, मतलब ये जो 2 होगा 2 की वैल्यू कितनी होगी। मतलब सिंपली देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr, r प्लस एच, जस्ट सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2πr² प्लस 2πrh। ठीक है, अब इसी में से अगर हम माइनस कर लें क्या कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2πrh, हमारे पास सिंपली क्या बचेगा 2πr², मतलब दो जो सर्कल होंगे उनका एरिया। ठीक है, मतलब अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें 3 - 2 1, तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, अगर 3 की वैल्यू 924 है, मतलब हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू कितनी होगी 308, और 1 की वैल्यू 308 है, मतलब हमारे पास ये क्या होगा 2πr², मतलब दोनों सर्कल का जो एरिया हमारे पास कितना दिया है 308। और वैसे अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा था, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2 की वैल्यू आपको बतानी थी, 2 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 300 300 600 616, ये आपके पास आई थी कर्व्ड सरफेस एरिया की वॉल्यूम। पर हमें क्या बोला है इधर, हमें बोला कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें बतानी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास 2πr² की वैल्यू आ गई है कितनी 308, किसकी 2πr² की वैल्यू, 2πr² की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 308। हम कह सकते हैं जो r² होगा वो सिंपली क्या होगा 308 अपॉन 2 इंटू पाई, मतलब 22/7। अब ये 11 से करता है, 11 2 22, 11 2 11 8 2 2 4 4 7 28, मतलब हम कह सकते हैं रेडियस हमारे पास कितना होगा 7, और रेडियस हमारे पास 7 है, और हमें कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू दी है 616। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास कितना होता है 2πrh, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमने निकाल दिया 7 इंटू हाइट की वैल्यू दी है हमें कितनी है 616। तो हमारे पास इसको अगर हम सॉल्व करें कितना आ जाएगा हमारे पास 7 से 7 कट गया, 11 2 22, 11 5 55, 11 6 66, 2 2 4 4 1 4 4 4 16, मतलब हाइट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 14। ठीक है, अब हमें निकालना था कि हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगी। अब देखो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगी वो होगी πr²h, मतलब 22/7 इंटू r² कितना 7 इंटू 7 इंटू हाइट मतलब 14। अब 7 से 7 कट गया, अब 7 4 जा 28, 8 8 2 16, मतलब जूनियर डिजिट में क्या चाहिए 6, तो जूनियर डिजिट में 6 1 2 3 तीनों में था, अब इन तीनों में से आंसर हो सकता है, ये तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब इधर देखो इधर आ रहा है हमारे पास 22, मतलब 22 है, तो हम कह सकते हैं कि 11 का मल्टीपल होगा जी। अब देखो जी 5 2 7
6 2 7 जी 11 का मल्टीपल है जी आंसर हो सकता है। अब 5 1 6 6 2 8 जी 11 का मल्टीपल नहीं है जी आंसर नहीं होगा। अब जी 8 1 9 6 5 11 9 माइनस 11 2 ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं होगा। मतलब कह सकते हैं सिर्फ ए पार्ट ही आंसर होगा जिसके यूनिट डिजिट में क्या है 6 है और 11 का मल्टीपल है जी। ठीक है, तो इसलिए हमने कह दिया कि ए पार्ट हमारा आंसर होगा। और जिसको अगर ये पता नहीं लगा तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना किस किस को 22 इंटू 7 इंटू 14, वो भी हमारे पास कितना आएगा 2156। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। वैसे अगला क्वेश्चन ये, इफ़ द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें दी है, हमें बोला है कि हाइट कितनी होगी। अब देखो हमें क्या दिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच आपको कितना दिया 269.5, और वैसे हमें कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच ये हमें कितना दिया है 154, और हम दोनों को डिवाइड कर लें। ठीक है, देखो पाई से पाई कट गया, आर एक आर कट गया, एच एच कट गया, मतलब सिंपली कह सकते हैं कि आर अपॉन 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 269.5। 269.5 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ही लो लगे हाथ, क्योंकि ये पॉइंट तो हट जाएगा ना, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। ठीक है, और हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा 269.5 और 269.5 5 5 10 1 9 18 1 19 1 6 6 12 1 13 1 3 4 5 6 मतलब 639 अपॉन 154 आपके पास क्या आ गया रेडियस की वैल्यू। और रेडियस हमारे पास जे है। ठीक है, रेडियस जे है, जे किससे कट रहा है 11 जब 11 4 जो 44 ऊपर वाला कटता है 11 से, हाँ कटता है। ठीक है, कटता है ना 11 5 नहीं कटता है, 11 ये कटता है 11 9 6 15 15 में 3 के नहीं कटता है। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना था, इसकी हाइट निकालनी थी। अब हमें पता है कि कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस हमारे पास आ गया 639 अपॉन 154 इंटू हाइट, यही होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू हमें दी है कितनी है 154, इसको 154 के बराबर लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मतलब नॉर्मली आगे पीछे काट लो, अब तो कट जाएगा ना 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 कट गया। अब वैसे ये 7 से कटता है 7 9 63, ये 7 से भी नहीं कट रहा, किससे कटेगा फिर, यही आता है ना हमारे पास 200 200 2 2 4 1 5 यार 2 2 4 1 5 539 आना था इधर 539 सॉरी 539 मैंने गलती से प्लस गलत कर लिया 539 5 अब तो कटता है ये 11 से, तभी मैं सोचूं 11 से क्यों नहीं कट रहा। ठीक है, अब 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 11 539 ही है, 11 4 जा 44, 11 9 जा 99। अब ये 7 से भी कट रहा है 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, मतलब हम कह सकते हैं कि रेडियस हमारे पास कितना है 7/2, और रेडियस हमारे पास 7/2 है, और हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ कितना है 154, मतलब हम कह सकते हैं कि जो 2 पाई आर एच मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास आया 7/2 इंटू हाइट की वैल्यू हमें दी है 154, और ये हमें दिया मतलब 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, और 11 2 या 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 2 से 7 जा। ठीक है, तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर मतलब सी पार्ट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल्ड बट द हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 50%। हमें बताना है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा। हमें पता है कि वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, देखो वॉल्यूम का फार्मूला होता है ना पाई आर स्क्वायर एच, मतलब अगर पाई तो कांस्टेंट है, मतलब कह सकते हैं जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके आर स्क्वायर एच के, होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आर स्क्वायर एच के। अब देखो हमें जो रेडियस है, रेडियस हमें बोल रहा है क्या हो रहा है, रेडियस क्या हो रहा है हमारा रेडियस इज डबल्ड, मतलब हम कह सकते हैं रेडियस हमारा 1 से 2 हो रहा है। ठीक है, और हाइट हमें दी है वो क्या हो रही है रिड्यूस बाय 50%, मतलब हम कह सकते हैं जो हाइट है, हाइट हमारी क्या होगी 50% रिड्यूस हो रही है, मतलब 2 से 1 हो रही है। और हमें पता है कि जो वॉल्यूम है हमारी किसके आर स्क्वायर एच पे डिपेंड करती है। तो देखो रेडियस की वॉल्यूम तो हमारे पास, रेडियस की रेशियो तो हमारे पास 1:2 है, मतलब कह सकते हैं जो आर स्क्वायर की रेशियो होगी, आर स्क्वायर की रेशियो वो क्या होगी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, जा गई हमारे पास आर स्क्वायर एच की, मतलब आर स्क्वायर और हाइट की रेशियो आ गई हमारे पास कितनी, आर स्क्वायर की रेशियो आ गई हमारे पास 1:4 और हाइट की रेशियो आ गई हमारे पास 2:1। वैसे हमारे पास वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी, वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी, वॉल्यूम क्या होता है आर स्क्वायर एच, मतलब कह सकते हैं 1 × 2 2 एंड 4 1 जा 4,
ठीक है। ये आ गई हमारे पास वॉल्यूम की रेशो, मतलब हम कह सकते हैं जो वॉल्यूम हमारी पहले 2 थी अब वो बढ़ के कितनी हो गई 4। अब हमें बताना है कि बट इज़ अ परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम कितनी चेंज हो रही है, 2 से 4 हो रही है, मतलब कह सकते हैं 2 का इंक्रीज़ हो रहा है किस पे, 2 पे, तो 100 पे कितना होगा, मतलब कह सकते हैं सिंपली 100% का इंक्रीज़ होगा। तो 100% मतलब ए पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, एक सिलेंड्रिकल सिस्टम है जिसका डायमीटर हमें दिया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला कि उसको हमने पार्शली फिल्ड किया वाटर से। अब हमें बोला कि इफ़ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ आयरन जिसके मतलब 14 सेंटीमीटर लेंथ, 10.5 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 11 सेंटीमीटर थिकनेस है, उसको हमने पूरा डुबाया किसमें, उसी वाटर में। हमें बताना है कि कितना सेंटीमीटर वाटर हमारा लेवल राइज होगा। अब हमें पता है कि देखो ये बात तो आपको पता होगी, जितनी वॉल्यूम हम वाटर में डालेंगे उतनी ही वॉल्यूम वाटर राइज करता है, ठीक है। अब देखो हमें इसमें दिया कि डायमीटर जे है, और डायमीटर जे हम कह सकते हैं जो सिलेंडर होगा उसका जो रेडियस होगा वो होगा 21/2 होगा, 21/2। मतलब सिलेंडर की जो हाइट होगी हमारी, वही सिलेंडर की हाइट वही होगी जितनी, मतलब जो सिलेंडर की हमारी वॉल्यूम होगी, मतलब जिस हाइट पे वॉल्यूम। देखो आप एक डायग्राम से समझ लो, मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। ऐसे आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, सपोज करो जी आपके पास आ गया सिलेंडर, जाके सिलेंडर। अब इसके बीच में आपने एक ऐसे करके ब्लॉक डाला, ठीक है। जो इसकी ब्लॉक की वॉल्यूम होगी, ठीक है, तो जो हमारा वाटर राइज होगा, जो हमारा वाटर राइज हुआ, इतना सा वाटर राइज, सपोज करो इतना सा वाटर आपका राइज हुआ, ठीक है। जहाँ फिर राइज तो ऊपर होगा ना, तो मैंने नीचे बना दिया, ठीक है। सपोज करो पहले आपका वाटर था इस लेवल में, जैसे हमने डाला कि वाटर हो गया हमारा इस लेवल में, ठीक है। अब देखो राइज कितना हुआ हमारा, इतना सा। सपोज करो इसकी हाइट h है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है h, हमारा वाटर राइज सिर्फ इतना सा हुआ है, कितने, एक क्यूबाइडल बॉक्स डालने पे। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारी इतनी सी जगह की वॉल्यूम होगी वो इस क्यूबाइडल बॉक्स के वॉल्यूम के इक्वल होगी। मतलब जो हमारी इतनी सी वॉल्यूम होगी वो हमारे इस क्यूबाइडल बॉक्स से इक्वल होगी। अब हमें बताना है इतने की वॉल्यूम कितनी होगी। अब हमें बोला कि ये हमने सपोज किया कि इतनी हाइट से लेवल राइज किया, मतलब कह सकते हैं कि हाइट कितनी होनी चाहिए h। अब इतनी सी जगह की जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, πr², क्योंकि ये भी तो सिलेंडर ही होगा ना। इतने से रेडियस, इतनी की जगह की वैल्यू होगी जो वो हमारी कितनी होगी, πr²h, और हाइट हमारी h ही होगी जो हमारा राइज हुआ वाटर, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो इतनी जगह है उसकी क्या होगी, पाई मतलब 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस हमें दिया कितना है इसका, ये सॉरी लेंथ है, रेडियस कितना है हमारा 21/2, क्योंकि डायमीटर 21 था तो रेडियस कितना होगा 21/2, मतलब कैसे πr², मतलब 2 बार लिख लिया, इंटू हाइट। हाइट हमारी हमने बोला कि h इंक्रीज हुई हाइट, हमने वही h मान ली h। अब ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, ये जो हमारा क्यूब हमने जहाँ क्यूबाइड जो भी हमने डाला है, ठीक है, उसी के वॉल्यूम के। अब जो क्यूबाइड है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी हमारे पास 14, मतलब L इंटू बी इंटू एच, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी L इंटू बी इंटू एच। अब लेंथ कितनी है हमारे पास 14, इंटू ब्रेथ कितनी है 10.5, इंटू हाइट कितनी है 11, ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। अब देखो ये 7 3 जा 21 कट रहा है, रुको रेड पेन से काटते हैं, ठीक है। अब ये 2 11 से कट गया। अब ये इधर और कुछ कट रहा है हमारे पास, 11 से 11 इस साइड कट गया। अब जैसे ही 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि जो 3 इंटू 21 इंटू हाइट वो किसके इक्वल होगी 14 इंटू 10.5 इंटू 2, ठीक है, ये होगी हमारे पास। और 10.5 इंटू 2 कितना होता है 21, तो 21 से 21 कट गया, मतलब हम कह सकते हैं हाइट हमारे पास कितनी होगी 14/3 सेंटीमीटर। तो मतलब हमारा जो वाटर राइज होगा वो कितना होगा 14/3 सेंटीमीटर। अब जिसको अगर समझ नहीं लगा समझ लो कि जो हमने क्यूब डाला या सॉरी क्यूबाइड डाला, जो उसकी वॉल्यूम होगी उतना ही तो वाटर हमारा इंक्रीज़ होगा, उसी की वॉल्यूम होगी। मतलब कह सकते हैं अगर हमारा वाटर इतना सा इंक्रीज़ हुआ, मतलब जो इतने से एरिया की वॉल्यूम होगी वही हमारी क्या होगी इस क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल। तो हमने लिख लिया जी आगे क्यूब की वॉल्यूम, जी आगे उतने से एरिया की वॉल्यूम। जब हमने आगे पीछे किया तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई 14/3 सेंटीमीटर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को निकालना था आपको। वैसे अगला क्वेश्चन है, इफ़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको दिया है एंड इट्स बेस रेडियस आपको दिया है, हमें बताना टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। अब इसको कुछ बच्चे कैसे करेंगे कि पहले 2πr/h की वैल्यू लिखी, रेडियस हमें दिया वो निकाल लेंगे, और फिर पहले हाइट की वैल्यू निकाल देंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे 2πr r + h,
फिर करेंगे उसको, ठीक है। पर हमें सिंपली पता है कि जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू सर्कल का एरिया, ठीक है। मतलब देखो जो टोटल सरफेस एरिया होता है, ऐसे अगर सिलेंडर होगा, जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, एक कर्व्ड एरिया, ठीक है। कर्व्ड एरिया हम 2 सर्कल का एरिया प्लस ही तो करना है हमें। तो अगर हमें सिंपली कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है और हमें रेडियस दिया, हम सिंपली क्यों ना सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल ही निकाल लें, मतलब इन दोनों सर्कल का एरिया ही निकाल लें। अब इन दोनों सर्कल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब हम कह सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 21 इंटू 21, ठीक है। अब देखो 7 3 जा 21, अब ये 2 2 जा मतलब 44 इंटू 3 1 3 3 2 जा 6, 63 इंटू 44 कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, कितना आता है हमारे पास 63 इंटू 44, मतलब 4 3 12 1 का 6 4 24 25 252, मतलब 2 5 2 10 एक कैरी 5 6 7 8 2802 2802। मैं तो सीधा देखता जूनियर डिजिट 2 है, ठीक है, तो मैं 2 वाले को मार्क लगा देता, ठीक है। पर लेकिन हमें एक ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस, तो अब पूरा कर ही लेते हैं इसको। अगर हम इतना सा कर लिया कि 1320, इसको प्लस करें हमें किस में 2802 में, मतलब कितना आ गया हमारे पास 2 2 8 3 11 1 2 3 4, मतलब वो 4122 1320 2802 है ना, 1320, कुछ गलत नहीं किया हमने। 44 इंटू 63 या नन ऑफ दिस ऑप्शन है। 44 इंटू 63 27, ओ यार 4 3 12 1 कैरी 6 4 24, 44 इंटू 63 था ना, 44 इंटू 63 करना मैंने मल्टीप्लाई कहीं गलत किया है क्या, 44 इंटू 63 4 3 या 12 1 कैरी 6 4 24 252 5, अरे 5 2 7 मैंने प्लस गलत कर दिया, इसको क्यों मिटाया। देखो ये कितना था 2 5 2 7 5 2 7 2772 था यार, मैंने 2802 कहाँ से लिख लिया, कितना था 2772, ठीक है। तो इसमें ऐड क्या करना था 2772, मतलब जूनियर डिजिट 2 ही था, ठीक है। 2772 कितना आ गया हमारा 2 7 2 9 7 3 10 1 कैरी 2 3 4 4092, मतलब ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे अगला क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है हमें 3 4, और उसकी वॉल्यूम दिया है हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। देखो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया आपको निकालना है, मैं तो सीधा देखता कि कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ये 9 4 13, 13 में से 2 गए 11, ये 11 का मल्टीपल है, 5 4 9, 9 में से 2 गए 7, 11 मल्टीपल नहीं। अब ये 7 से 13 2, ये दोनों आ गए 11 का मल्टीपल, अब हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिया है, रेडियस और हाइट दिया कितनी है 3:4, मतलब कह सकते हैं कि अगर रेडियस 3x है, हाइट हमारी 4x होगी, और इसकी वॉल्यूम दी है। अब वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 का स्क्वायर 60 आर स्क्वायर एच, अरे 4 का स्क्वायर तो चाहिए नहीं, आर स्क्वायर एच है सिर्फ, मतलब 4 इंटू एक्स का क्यूब, क्योंकि आर स्क्वायर एच था ना, मतलब एक्स स्क्वायर इधर से और एक्स इधर से, एक्स क्यूब। इसकी वैल्यू हमें दी है 4851, ठीक है। अब हमें निकालना है, अब देखो ये 9 से कट रहा होगा, 9 5 45, 9 3 27, और 5 9 9 जा 81 539। अब 11 से भी कट रहा है, 11 2 जा 11 4 जा 11 99 जा 11 9 जा 99, ठीक है। तो हमारे पास एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 49 इंटू 7 अपॉन नीचे 4 2 जा 8। अब हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू दी होती है, हम 49 इंटू 7 मतलब सिंपली 7 अपॉन 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, मतलब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 7/2, मतलब एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं 7/2। अब हमें निकालना क्या था कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर 3x इंटू हाइट मतलब 4 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये लिख लिया। अब देखो 7 से एक 7 कट गया, 2 से एक 2 कट गया, मतलब कह सकते हैं 1 और 2 है 2 2 जा 4 कट गया। अब 22 2 जा 44, 44 इंटू 3 3 4 जा 12, लास्ट में यूनिट डिजिट 3 4 जा 12, 1 करी 4 3 12 एक 13 132। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था ना हमें 132। तो क्या हो रहा है कुछ, अरे एक 7 भी तो बचा है इंटू
7 इंटू 7, तो इसको हम करेंगे 7 टू 14, लास्ट जूनियर डिजिट 4, तो 4 मतलब ए पार्ट इज योर आंसर। 7 टू 14, 1 कैरी 7 3 21, 22, 2 कैरी 7 1 7 7 टू 9 मतलब 9 24, यही ए पार्ट हमारा आंसर आ गया। वैसे अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू कर्व सरफेस एरिया दी है हमें, जितनी हमें निकालना है रेशियो ऑफ रेडियस टू द हाइट। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, खुद ट्राई करो एक बार। आरआरबी की नोटिफिकेशन आ गई है आपकी। ठीक है, वैसे ये वाला क्वेश्चन है कैसे आ गया हमारा, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, मतलब सिंपली कह सकते हैं 2 पाई आर आर प्लस एच। इसकी वैल्यू आपको दी है कितनी है, मतलब इन दोनों की रेशियो दी है किसकी, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया अपॉन 2 पाई आर एच। इसकी वैल्यू आपको दी है कितनी 4:1, मतलब इधर देखो 2 पाई आर और 2 पाई आर कट गया, मतलब हमारे पास सीधा आर प्लस एच अपॉन एच की वैल्यू है 4/1। ठीक है, मतलब अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें हमारे पास कितना आ जाएगा, आर प्लस एच इक्व टू 4h, वैसे ही आर इक्व टू 3h, तो आर अपॉन एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3/1। मतलब आप सिंपली कह सकते हो कि रेडियस टू द हाइट की जो रेशियो होगी वो कितनी होगी 3:1, तो 3:1 डी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ ए राइट सिलेंडर दिया आपको 33 सेंटीमीटर। क्या दिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, मतलब जो दो बेस होते हैं ना उसके सिलेंडर के सर्कुलर शेप में, उसकी बेस का सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर की वैल्यू दी है आपको कितनी है 33, एंड हाइट दी है आपको 330। आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगी। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब हमें रेडियस चाहिए। इधर सिंपली आप रेडियस निकाल सकते हो कि रेडियस की वैल्यू क्या होगी 33/22/7/2, एक नीचे आ जाएगा। अब 11 3 है 33, 11 2 या 22, आप सिंपली कह सकते हो रेडियस की वैल्यू होगी 21/4, जाके हमारे पास रेडियस की वैल्यू। अब हमें बताना था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगी। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कितना है 21/4 इंटू हाइट, हाइट कितनी दी है आपको 330, जाके हमारे पास हाइट। अब देखो 7 3 या 21, ये कट रहा है हमारा, ये कट गया। अब और कुछ कटता है इसमें 330 ही है ना, हाँ। अब और कुछ अगर हमें काटना होगा हम 2 से ही काटेंगे, 2 2 या 4, 2 15 जा 30, नहीं 2 16 32, 2 5 जा 10। अब देखो इधर नीचे क्या आ रहा है 2 11 जा। अब देखो ऊपर सारे और डिजिट आ रहे हैं ना और डिजिट, और नीचे क्या आ रहा है 4, मतलब इवन डिजिट। मतलब हमें पता लगी जो हमारा आंसर होना चाहिए था वो पॉइंट्स में होना चाहिए था, और पॉइंट में हमारा एक ही ऑप्शन है, तो हम इसको डायरेक्ट आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है ऊपर सारे और डिजिट बन रहे हैं। देखो 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 165, ये सारे क्या बन रहे हैं आपके और डिजिट बन रहे हैं, और नीचे क्या बन रहा है आपका 4। तो आप सिंपली कह सकते हो कि ये हमारे जो आंसर आना चाहिए था वो पॉइंट में आना चाहिए था, और पॉइंट में आएगा तो हमारा एक ही ऑप्शन पॉइंट में दिया था, तो हम उसी को मार्क कर देंगे आंसर। ठीक है, और इसको अगर पूरा ही करना है तो ऐसे कर लो कि 4 5 या 20 आ गया, 1 कैरी 4 5 20, 1 कैरी 4 2 या 8, 4 5 20, मतलब देखो 5 5 या 25, 5 3 या 15, जूनियर डिजिट कितना जा चाहिए 5, तो जूनियर डिजिट 5, अगर तो जूनियर डिजिट 5 एक ही ऑप्शन में था तो ए पार्ट को मार्क आप आंसर कर सकते हो। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा कि रेडियस ऑफ आयरन रॉड डिक्रीज टू 1/4, और बोला कि इफ़ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, हमें बताना है कि लेंथ उसकी कितनी हो जाएगी। देखो अब हमें पता है कि जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है आर स्क्वायर एच पे करती है, वॉल्यूम डिपेंड आर स्क्वायर एच पे। हमें बोला कि रेडियस क्या हो रहा है 1/4, मतलब डिक्रीज हो रहा है 1/4। ठीक है, हम कह सकते हैं जो रेडियस है, और रेडियस अगर 4 था तो रेडियस डिक्रीज होकर कितना हो रहा है 1/4, मतलब 1 हो रहा है। बोला कि इफ़ इट्स वॉल्यूम रिमेन सेम, अब हमें पता है कि वॉल्यूम इसकी सेम है, मतलब वॉल्यूम हमारी 1:1 ही हो जाएगी। अब हमें पता है कि ये इसका रेडियस आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अगर रेडियस 4:1 है, हम कह सकते हैं जो आर होगा, आर कितना होगा इसी का 4 का स्क्वायर, मतलब 16:1 आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें रेडियस की रेशो दी है 4:1, हम कह सकते हैं सिंपली रेडियस के स्क्वायर की जो रेशो होगी वो कितनी होगी 16:1। अब देखो अगर रेडियस की रेशो 16:1 है और हमें कितनी चाहिए वॉल्यूम 1:1 चाहिए, मतलब कह सकते हैं जो हाइट है हमें 1 से
16 इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? ताकि 16 से 16 कट जाए और सीधा 1:1 नहीं आंसर आए। मतलब हम कह सकते हैं जो हमने हाइट है 1 से 16 की, मतलब वही रेडियस का उल्टा। और रेडियस 16 से 1 हो रहा होगा तो हाइट हमें 16 से 1, अगर रेडियस हमारा 16 से 1 हो रहा होगा, हमें हाइट 1 से 16 करनी पड़ेगी ताकि ये बराबर हो सके। तो हमें हाइट थी जो वो कितनी इंक्रीज़ की हमने, 1 से 16। तो हम कह सकते हैं कि हमने 16 टाइम्स इंक्रीज़ की। 16 टाइम्स मतलब डी पार्ट इज़ योर आंसर। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर दिया है आपको इतना, एंड सम ऑफ हाइट एंड रेडियस दी है इतना। हमें बताना है कि रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस क्या होगी। देखो टोटल सरफेस एरिया मतलब 2πr r प्लस एच। सिंपली जी आपको दिया कितना है 2640, और बोला कि सम ऑफ हाइट ऑफ रेडियस एंड मतलब r प्लस एच आपको दिया कितना है 30। और r प्लस एच 30 मतलब सिंपली इसकी जगह 30 ही पुट कर लो। और इसकी जगह हमने 30 पुट किया, मतलब हम कह सकते हैं 2 × 22/7 × r × 30। ये हमें किसके इक्वल दिया 2640 के इक्वल। अब 0 से 0 कट गया, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, अब 24 2 जा 44, 44 2 जा 88। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया 14। और रेडियस हमारे पास 14 है, रेडियस कितना है 14, मतलब हम कह सकते हैं जो हाइट होगी वो कितनी होगी 16, क्योंकि 14 + 16 = 30। तो हमें यही बोला कि हाइट और रेडियस की रेशियो बतानी है। तो हाइट कितनी है 16, रेशियो रेडियस कितना है 14, तो 16:14 हमारा आंसर आ गया। इसको कर लो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, मतलब हम कह सकते हैं सिंपली इनकी रेशियो कितनी होगी हाइट और रेडियस की 8:7, मतलब सी पार्ट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना और मेंसुरेशन की बाकी भी क्लास पढ़ लेना। ठीक है, तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।